नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की परीक्षाएं चल रही हैं। 4-5 दिनों के पेपर जो है निकल चुके हैं और इन पेपर के आधार पर मालूम चलता रहता है कि भाई जो परीक्षा है उसके अंतर्गत नदियों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का अपना ये जो वीडियो है ये है नदियों से संबंधित, यानी हम मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं, कहाँ से इनका उद्गम स्थल है और कहाँ पे ये जाकर ख़त्म हो जाती हैं, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में मैं आपको इनकी सहायक नदियाँ जो हैं उनको कराऊंगा ट्रिक के माध्यम से याद, जिनको आप आसानी से याद रख सकें। क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है परीक्षा में वो बनता है कि भाई ज़्यादातर जो बना है अभी तक तो सहायक नदी पे बन जाता है। वही सहायक नदी बताइए, निम्न में से किसकी सहायक नदी है ये, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बना है। जैसे कि पिछली बार अभी एक परीक्षा में बना था कि धसान नदी के बारे में पूछा। धसान नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो धसान नदी किसकी थी? बेतवा की सहायक नदी थी। तो आज का टॉपिक अपना ये नदियों के ऊपर है। तो इनमें हम कुछ ट्रिक भी देखेंगे जो कि जिनसे हम आसानी से नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ याद कर सकें, ठीक है, याद रख सकें। तो चलिए आइए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, नदियों में नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी, जैसा कि आपको पता है, नर्मदा जो नदी है इसका जो उद्गम स्थल है, इसकी जो लंबाई है वो देख लीजिए। लंबाई तो है 1312 किलोमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये 1077 किलोमीटर ही देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद अब हम देखेंगे कि भाई इसमें जो उद्गम स्थल है तो ये कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी, यानी गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर एंड हो जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, अमरकंटक से खंबात की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर में जाकर गिरती है। इसी तरह से ताप्ती नदी की ओर मैं बात बता दूं आपको। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। यानी बैतूल जिले से निकल जाती है कौन? ताप्ती नदी। और ये भी कहाँ गिरती है? जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। तो ये दो नदी मैंने आपको अभी बताई, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलेगी, गुजराती खंबात की खाड़ी में गिरेगी। साथ में ताप्ती नदी भी बैतूल जिले से निकलेगी और खंबात की खाड़ी में गिरेगी, ठीक है। तो ये हो गया इनके फिलहाल में ताप्ती और नर्मदा के बारे में। अब इनकी सहायक नदी की हम बात करें तो देखिए, ताप्ती की सहायक नदी आपको सामने दिखाई दे रही है। क्या लिखा हुआ है? देखिए, पूर्णा। तो बिल्कुल आसान है इसको याद करना। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। अगर भूल भी जाएं तो मान लीजिए अभी सर्दियां चल रही हैं तो सर्दियों में हम क्या करते हैं? हाथों को क्या करते हैं? पूरा तापते हैं, ठीक है ना। तापते हैं कैसा? पूरा। तो तापते पूरा से आपको ध्यान आ जाएगा, ताप्ती की जो सहायक नदी है वो क्या है? पूर्णा है, ठीक। तो आप पूर्णा इसको याद रख सकते हैं इस तरह से। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, आपको दिखाई दे रही है इतनी सारी नदियां जो है ना इसकी सहायक नदी हैं, ठीक है। यहाँ तक क्या क्या है? देखिए, हिरन, तिंदोली, बनास, चंद्रकेसर, कानर, बरना, तवा, शेर, शक्कर और मान। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो इन सभी सहायक नदियों को मैं आपको करा रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से। देखिए, तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक ये आपके सामने आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ट्रिक आपको दिखाई दे रही है, सहायक नदियों की ट्रिक है। नर्मदा नदी की आप सहायक नदियाँ ऐसे याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको क्या है। हितेंद्र बना चंद्रशेखर तब मान बढ़ा। यानी हितेंद्र मान लीजिए एक नाम है किसी का, तो हितेंद्र बना क्या? चंद्रशेखर। तब क्या हुआ? उसका मान बढ़ा, ठीक है। तो चंद्रशेखर यानी हितेंद्र बना चंद्रशेखर तब मान बढ़ा। तो इससे अब क्या निकल के आ रहा है वो आप देखिए। हितेंद्र से आप दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। हितेंद्र यानी ही से हो जाएगा आपका हिरण। ही से क्या हो जाएगा? ही से हो जाएगा हिरण, ठीक है। और जो तेंद्र लिखा हुआ है, यानी कि तेंद्र में आपको देखिए जो तिंदेलु था, तिंदेलु भी एक नदी है, सहायक नदी। तो हिरन और तिंदेलु, तो हिरन और तिंदेलु, इससे दोनों से हिरन और तिंदेलु बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप इससे ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो बना है, लिखा है ना बना, हितेंद्र बना। तो बना से क्या बनेगा भाई? बना से बन जाएगा बनास। एक नदी का नाम है बनास। बनास नदी भी क्या है? इसकी सहायक नदी नर्मदा की। तो इससे बनास बन जाएगा, ठीक। अब बात आती है चंद्रशेखर। तो चंद्र से क्या बनेगा? देखिए, अब चंद्र से बनेगा चंद्रकेसर। यानी ये जो चंद्र वर्ड लिखा है यहाँ पे, चंद्र वर्ड, इस चंद्र से बन जाएगा चंद्रशेखर, चंद्रकेसर, ठीक है। क्या बनेगा? चंद्रकेसर नदी। तो चंद्रकेसर नदी भी क्या है? सहायक नदी है। आपके पास लिखा रखा हुआ पहले से सब कुछ। तो मैं यहाँ पे आपको ऐसा लिखकर तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसे ऊपरी ऊपरी तरीके से बताता जा रहा हूँ, आप समझते जाइए। तो चंद्रकेसर बन जाएगा। अब शेखर दिखाई दे रहा है आपको, तो शेखर में आ रहा है सा, ठीक है। तो सा से आप देखिए क्या बनाएंगे, एक तो बन जाएगा शेर नदी। एक शेर नदी भी है इसकी सहायक नदी, ठीक है, नर्मदा की। तो शेर नदी बनेगी सा से, और सा से बन जाएगा आपको शक्कर, ठीक है। एक शक्कर नदी भी है इसमें, शेर नदी और शक्कर नदी। साथ में तब लिखा है, देखो तब। तो तब से क्या बनेगा? तवा नदी। तो तवा नदी भी क्या है? इसकी सहायक नदी है।
ठीक है। तवा नदी भी क्या बन जाएगी, सहायक नदी बन जाएगी। साथ में मान से तो मान नदी बनेगी, मान नदी भी है इसमें, इसलिए मान नदी बन गई। तो मान नदी के बाद अब ये दिखा है आपको बड़ा, तो बड़ा में जो बा है, इस बा से बन जाएगा बरना, एक बरना नाम की नदी और है इसमें, तो इससे बरना बन जाएगा। ठीक है, तो बरना नदी बन जाएगी। तो देखिए इतनी आसान ट्रिक मैंने बता दी आपको। नर्मदा नदी की सभी सहायक नदियाँ आप इससे याद रख सकते हैं। क्या बोलना है आपको, हितेंद्र बना चंद्रशेखर तब मान बढ़ा, हितेंद्र बन गया चंद्रशेखर तब उसका मान बढ़ गया। ऐसे आप इस बात को ध्यान रख लेंगे। तो सहायक नदियाँ हो गई। साथ में अमरकंटक से निकली और गुजरात की खंबात की खाड़ी में जाके गिर गई। 1312 किलोमीटर लंबी नर्मदा नदी होती है। ये बात आपको ध्यान हो गई होगी, अच्छे से याद हो गई होगी। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद और देख लेते हैं। अब देखिए क्या है आगे। तो आपको इसमें अब दिखाई दे रहा है कि देखिए नर्मदा हमने देख लिया, ताप्ती देख लिया। अब बात आ जाती चंबल नदी की। तो चंबल नदी जो है, देखिए चंबल नदी एक तो 965 किलोमीटर लंबी है। ये अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, वैसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिला है। ठीक है, अब ये निकली कहाँ से, वो आप याद रख लीजिए कि भाई ये महू यानी इंदौर से निकली। कुल मिला के आप बात याद रखिए कि इंदौर के महू से निकल गई है। ठीक है, और अगर और भी अच्छे से देखा जाए तो जाना पाप पहाड़ी से निकली। वहाँ पे महू में एक जाना पाप पहाड़ी है, तो वहाँ से निकली, यानी इंदौर के महू से निकली है। और कहाँ पे पहुँच गई निकल कर ये पहुँच गई है इटावा, यानी यमुना में जाके गिरेगी। तो चंबल कहाँ की सहायक नदी है। ठीक है, मतलब चंबल जो है कहाँ पे, यमुना में जाकर गिर जाएगी। ठीक, तो यमुना में जाके मिल जाती है चंबल नदी। कहाँ से निकलेगी, इंदौर के महू से निकलेगी और यमुना में जाकर गिरेगी इटावा में। ठीक है, गिर जाएगी। तो ये हमने देख लिया इसका उद्गम स्थल और अवसान स्थल। अब बात करेंगे इसकी सहायक नदी। तो सहायक नदी में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए आपको काली, सिंध, पार्वती और बनास। इसके लिए भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चंबल की सहायक नदी याद आप रख सकते हैं किस तरह से, इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, बिल्कुल आसान ट्रिक है कि केवल आपको इतना याद रखना है, चंबल काला पर्वत बना, यानी चंबल काला पर्वत बना। ये ट्रिक हो गई इसकी। चंबल मतलब चंबल नदी, सहायक नदियों में आ जाएगा। जैसे काला से क्या बन जाएगा आपका, काला से काली सिंध बन जाएगा। पर्वत से क्या बन जाएगा, पार्वती बन जाएगा। और बना से क्या बन जाएगा, बनास। ठीक है, बना से क्या बनेगा, बनास। नर्मदा की भी सहायक नदी है बनास। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए आप। और चंबल की भी सहायक नदी हो गई है बनास। तो काली सिंध, पर्वत से पर्वत पार्वती, और बना से बन जाएगा बनास। यानी चंबल की 3 सहायक नदियां हैं, काली सिंध, पार्वती, बनास। ठीक है, महू से निकलेगी, इटावा में जाके गिर जाएगी। ठीक है, समाप्त हो जाएगी। चलिए ये हो गया चंबल नदी के बारे में। अब चंबल के बाद हम और नदियों पर आ जाते हैं। तो देखिए हमने नर्मदा देख लिया, चंबल देख लिया, ताप्ती देख लिया। अब बात करेंगे हम किसकी, सोन नदी की। तो सोन नदी क्या है, देखिए तो सोन नदी भी जो है वो भी अमरकंटक से ही निकलती है। अमरकंटक से 2 नदियाँ निकल गई, ध्यान रखिए आप, नर्मदा नदी और सोन नदी, ये अमरकंटक से ही निकलेंगी। ठीक, और जो नर्मदा नदी थी वो तो खंबात की खाड़ी में जाके गिर गई थी। लेकिन जो सोन नदी है, ये सोन नदी जो है कहाँ पे जाके गिरेगी, गंगा में, यानी पटना के पास गंगा में जाके मिल जाती है ये नदी। ठीक है, बिहार के यानी पटना के पास जा गंगा में मिल जाएगी। कौन, सोन नदी अमरकंटक से निकलेगी और पटना के गंगा में जाकर गिर जाएगी। ठीक, अब इसकी सहायक नदी अगर आपको ध्यान रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, जोहिला है के लिए कुछ बिना ट्रिक के भी आप याद रखिए। सोन की सहायक नदी क्या है, जोहिला। ठीक है, सुन जोहिला ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जोहिला किसी का नाम है तो आप क्या बोलेंगे उसको, जैसे बुलाना हो तो क्या कहेंगे, सुन जोहिला, या उससे कुछ कहना होगा तो सुन जोहिला बोलेंगे ना आप, तो सुन जोहिला ऐसे आप याद रख सकते हैं। जोहिला याद हो जाए, सहायक नदी हो गई। ताप्ती की सहायक नदी पूर्णा हो गई। ठीक है ना, कैसे हो गई है, तापते हैं ना सर्दियों में हाथ, ताप मतलब पूरा तापते हैं हाथों को, हम पूरा तापते हैं, तो पूरा तापने से पूर्णा ताप्ती है, याद आ जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अब बेतवा नदी। तो बेतवा नदी में क्या है, देखिए बेतवा नदी जो है, इसमें देखिए बेतवा नदी में क्या है आपको दिखाई दे रहा है, 480 किलोमीटर तो लंबी है। साथ में निकलती कहाँ से, कुमरा गांव से निकलती है। कहाँ के, रायसेन का एक कुमरा गांव है। बेतवा नदी निकलती है रायसेन के कुमरा गांव से। और कहाँ पे जाकर मिल जाती है, यमुना के हमीरपुर में जाकर मिल जाती है, यानी यमुना में जाकर के ये गिर जाएगी। ठीक है ना, रायसेन के कुमरा गाँव से निकलेगी और यमुना में हमीरपुर में जाके समाप्त हो जाती है, यमुना में जाके मिल जाती है। बेतवा नदी रायसेन से निकलेगी और यमुना में जाके मिलेगी। ठीक, अगर इसकी बात करें हम इसकी सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियाँ एक क्वेश्चन इससे आ चुका है अभी तक, दसान सहायक नदी के बारे में। ठीक है, तो बेतवा की थी। तो बीना, दसान और सिंध, ये दोनों तीनों नाम याद रखिए, बीना, दसान, सिंध। बिना ट्रिक के रखना है इनको याद। ठीक है ना, बीना, दसान, सिंध, क्योंकि कुछ हमें बिना ट्रिक के भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ट्रिक भी भूल जाएंगे। ठीक है, तो बीना, दसान, सिंध, ये तीनों किसकी हैं, बेतवा की सहायक नदियाँ। अब तवा की बात करें, देखिए तवा जो है कहाँ से निकलती है,
पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलती है। तो पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलती तवा नदी और गिरती कहाँ पर जाकर नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। यानी उद्गम स्थल है पचमढ़ी और जो अवसान स्थल है वो है अपना क्या, नर्मदा नदी, ठीक है ना। तो तवा नदी पचमढ़ी से नर्मदा में जाके मिलती है। अब अगर सहायक नदी की बात करें, देखिए आपको 4 सहायक नदियाँ दिख रही हैं। तो इनकी ट्रिक आपको मैं बताता हूँ अभी। देनवा, मालिनी, सुखतवा और कालीभीत, ये 4 सहायक नदियाँ हैं। तो इनके लिए ट्रिक क्या है वो भी आप देख लीजिए। इसकी भी ट्रिक मैंने बना के रखी हुई बाकायदा आप सभी के लिए। तो तवा नदी की बात करें, देखिए ये आपको दिख रही ट्रिक। इस ट्रिक में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको लिखा है यहाँ पे कि मालिनी काला सुख का तवा देती है। मालिनी काला सुख का तवा देती है। भाई तवा आप लेने गए होगे तो मालिनी ने क्या दिया, मालिनी ने काला सुख का तवा दिया, ठीक है। तो मालिनी काला सुख का तवा देती है। तो मालिनी से मालिनी नदी याद हो गई, काला से काली भीत याद हो जाएगी नदी, काली भीत नदी है, ठीक है। सुख के जो सुख का तवा लिखा है ना, ये सुख का तवा, इस सुख का तवा का मतलब हो गया कि भाई सुख तवा नदी क्या है, सुख तवा नदी है। सुख तवा, सुख का तवा मतलब सुख तवा नदी, ठीक है। और देती में जो दे है, इस दे से आपको क्या याद आ जाएगा, दे से आपको याद आ जाएगा देनवा, ठीक है। इस दा से यानी दे से क्या याद आ जाएगा, देनवा याद आ जाएगा। देनवा एक नदी है तो देनवा याद आ जाएगा। यानी मालिनी, कालीभीत, सुखतवा और देनवा, ये 4 सहायक नदियाँ हैं किसकी, तवा नदी की। तो मालिनी काला सुख का तवा देती है। तो ये ट्रिक आप थोड़ा ध्यान रखिए, लिख के रख लीजिए आप बिल्कुल, और आसानी से इनसे आप याद रख सके। क्वेश्चन अगर बन गया तो आप बिल्कुल 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं, अब आगे जो नदियाँ हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम। तो अब हमें देखना है, देखिए आगे क्या है, क्षिप्रा नदी है। तो क्षिप्रा नदी में क्या है, कुछ नहीं। क्षिप्रा नदी तो वैसे हम जानते हैं, क्षिप्रा नदी बसा हुआ नगर कौन सा है, उज्जैन है, ठीक है। लेकिन क्षिप्रा नदी निकलती कहाँ से, इंदौर के काकड़ी बरड़ी से निकलती है। तो काकड़ी बरड़ी कहाँ है, इन क्षिप्रा नदी निकलती काकड़ी बरड़ी से, ठीक है, इंदौर के। और कहाँ पर जाकर मिल जाती है, चंबल में जाके मिल जाती है। चंबल नदी की एक तरह सहायक नदी तो नहीं कह सकते, लेकिन चंबल में जाके ये मिल जाती है, ठीक है ना। काकरी बरड़ी से निकलेगी और चंबल में जाकर मिल जाएगी। सहायक नदी की बात करें इसकी, चंबल की, सॉरी क्षिप्रा की अगर सहायक नदी देखें तो कान नदी है, एक नाम है इसका, याद रखिए कान, ठीक है। क्षिप्रा का क्या हो जाएगा, कान नदी हो जाएगा, क्षिप्रा का कान। इसके बाद बात करते हैं बैनगंगा। तो देखिए बैनगंगा जो है कहाँ से निकलेगी, सिवनी से। पासरवाड़ा एक पठार है, यानी सिवनी याद रखिए आप तो खास तौर पर। बैनगंगा सिवनी से निकलेगी और गोदावरी में जाके मिल जाती है, ठीक है। कहाँ से निकलेगी, बैनगंगा से निकलेगी और गोदावरी में जा कर के मिल जाएगी, ठीक है। बैनगंगा निकलेगी कहाँ से, सिवनी से, और गोदावरी में जाके मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी हम, जो सहायक नदियाँ हैं वो क्या हैं। तो देखिए कानन, पेंच और बाघ। तो कानन, पेंच, बाघ इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से आसानी से देखिए अभी पढ़ लेते हैं तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आसानी से ट्रिक मैंने बनाई रखी है इसकी। देखिए कहाँ है, ठीक है, यही है ट्रिक तो, ठीक है। ये सही टाइप नहीं हो पाया शायद, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप देख लीजिए। ये कुछ मिट गया है शायद इसमें जो है, देखिए तो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा हुआ बैनगंगा के लिए ट्रिक है ये। तो इसको आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। तो बेकार है गंगा, ये क्या लिखा है, बेकार है गंगा। बेकार है गंगा का मतलब क्या है, बैनगंगा। बेकार है गंगा का मतलब हो गया बैनगंगा, ठीक है। तो बैनगंगा बाघ के कान में पेचकश डाल दिया, यानी बेकार है गंगा, बाघ के कान में पेचकश डाल दिया। यानी आपको ऐसे बोलना है, बेकार है गंगा, गंगा एक नाम है मान लीजिए। तो बेकार है गंगा, बाघ के कान में पेचकश डाल दिया। क्यों है बेकार, बाघ के कान में पेचकश डाल दिया, मतलब बाघ मतलब बाघ नदी, बाघ मतलब क्या हो गया, बाघ नदी हो गई है ना। कान से आपको ध्यान आ जाएगा कानन, कानन नदी है एक। इसके बाद पेंच से आपको याद आ जाएगा पेचकश से पेंच नदी, ठीक है, पेंच नदी। तो कानन, पेंच, बाघ, ये 3 नदियाँ हैं केवल बैनगंगा की सहायक नदी, ठीक है। तो कानन, पेंच और बाघ, ठीक। बाघ के कान में पेचकश डाल दिया, ऐसे आप याद रखेंगे तो जल्दी से याद कर लेंगे। ये ट्रिक मैंने आप सभी के लिए बनाई हुई है, ठीक है ना। चलिए देखिए अब इसके बाद बात करेंगे आगे नदी की है। तो देखिए आगे नदियाँ जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं सामने स्क्रीन पर। इसमें अब कुछ नदियाँ में ऐसी याद रखना है, ठीक है। जैसे नदी कैन नदी है, तो कैन नदी कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है, ठीक है। और कहाँ गिर जाती है जा करके, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कैन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलेगी और यमुना में जाकर मिलेगी। साथ में इसकी सहायक नदियाँ याद रखी, गुरवे, परवा, सोनार, ठीक। गुरवे, परवा, सोनार, कैन नदी की सहायक नदी क्या है, गुरवे, परवा, सोनार, आसानी से याद हो जाएगा, गुरवे, परवा, सोनार, ठीक। इसके बाद एक सिंध नदी जो है सिरोंज से निकलती है। सिंध नदी सिरोंज के विदिशा से निकलेगी, ठीक है, विदिशा के सिरोंज से निकलेगी और कहाँ जाकर मिलेगी, चंबल में नदी में जाकर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में चंबल नदी में मिल जाएगी, जाकर सिरोंज से निकलेगी, चंबल नदी में मिल जाएगी। कौन, सिंध नदी। काली सिंध की बात करें
तो काली सिंध नदी जो है बागली गांव से निकलेगी, यानी देवास के बागली गांव से निकलेगी और राजस्थान में ये भी क्या है, चंबल में जाकर गिर जाएगी। यानी काली सिंध जो है वो चंबल में जाएगी राजस्थान में, और उत्तर प्रदेश में जाती है चंबल नदी में कौन, सिंध नदी, ठीक है। तो ये सिरोंज से निकलेगी और काली सिंध निकलेगी बागली गाँव से। साथ में आप देखते हैं गार नदी, तो गार नदी क्या है, सिवनी से निकलेगी और इसका नर्मदा में जा कर के गिर जाएगी। तो ये आप बातें ध्यान रखिए। छोटी तवा नदी भी है, तो ये बैतूल से निकलती है और कहाँ पहुँच जाती है, आमना खंडवा में जा गिरती है, बैतूल से खंडवा में जाएगी, ठीक। शक्कर नदी सहायक नदी भी है किसकी, नर्मदा की, ठीक है। तो शक्कर नदी जो है निकलती कहाँ से, अमरवाड़ा यानी छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से निकलेगी और नर्मदा में जा कर के मिल जाती है, क्योंकि सहायक नदी है, वहाँ मिल जाएगी नर्मदा में जाकर। वर्धा नदी की बात करें तो वर्धा नदी जो है वर्धन शिखर यानी बैतूल के वर्धन शिखर से निकलेगी और बैनगंगा में जाकर के महाराष्ट्र में मिल जाती है। इसके बाद देखिए चंबल की बात करते हैं, चंबल में जाकर के कौन कौन सी नदी गिर जाती है, ये अच्छी बात है यहाँ पे देखिए। तो चंबल में जाकर के कौन कौन सी नदी गिरेंगी, एक तो पहली है क्या, कुमारी पार्वती और कुनी, ठीक है। कुमारी पार्वती कुनू जो हैं, ये कुमारी पार्वती कुनू नदी कहाँ पर जाकर मिलती है, चंबल में जाकर के मिलती है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब इनका उद्गम स्थल कैसा है, कुमारी नदी जो है वो आती है कहाँ से, शिवपुरी के पठार से निकलती है कुमारी नदी। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है सीहोर जिले से। और कुनू नदी जो है वो शिवपुरी पठार, यानी शिवपुरी पठार से 2 नदियाँ निकलेंगी, कुमारी और कुनू। पार्वती निकलती सीहोर से, ठीक है, गिरती चंबल में ही है, ठीक। इसके बाद देखिए अब चंबल में एक नदी और है तुंबड़, ठीक है। कुंवारी पार्वती कुनू और तुंबड़, ठीक। तो ये नदियाँ चंबल में जाकर गिरती हैं, ठीक। इसके बाद देखिए दशान नदी, ये जो है ये रायसेन से तो निकलती है दशान, और कहाँ गिरती है जाकर, बेतवा नदी में जाकर के गिर जाती है। रायसेन से निकलेगी, बेतवा में जाकर गिर जाएगी दशान नदी, ठीक है। और दशान बेतवा की क्या है, सहायक नदी इसलिए कहलाती है। अब ये उर और केथन इसकी सहायक नदियाँ हैं। दशान की सहायक नदी क्या है, उरकेथन। तो उरकेथन आप ऐसे याद रखिए, उरकेथन दशान की सहायक नदियाँ हैं। टोंस तमसा की बात करें, टोंस तमसा की आप कैमूर नहीं सतना से तो ये निकलती है और गंगा नदी में जाके गिर जाती है। कौन, टोंस या तमसा। तो तमसा नदी अपनी सतना यानी कैमूर की पहाड़ी से निकलेगी और गंगा नदी में जाकर गिर जाएगी। साथ में बात करते हैं माही की, तो माही जो है धार जिले के सरदारपुर से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरेगी। इसकी अगर सहायक नदी की बात करें तो क्या है, उजास। तो उजास याद रखिए, माही की क्या है, उजास, सहायक नदी है उजास माही की, ठीक है, माही। और पेंच की सहायक नदी की बात करें तो वो है कुलबेहरा। ये सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से करना है, क्या है ना। तो आपने देखा कि दशान की क्या क्या है, उरकेथन, माही की क्या है, उजास, और पेंच की क्या है, कुलबेहरा। तो ये हमने देख लिए भाई सभी क्या नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। आपको अगर देखिए वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई आपको कुछ सवाल हो आपका तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। और जो आप वीडियो जैसे चाह रहे हो तो उस वीडियो पर भी हम उस वीडियो को भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर किसी विषय पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हम बनाएंगे, तो आप कमेंट में हमें लिखकर बता सकते हैं, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।